अहमदाबाद में हुए एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को गहरा आघात पहुंचाया। 12 जून 2025 समय दोपहर के 1:35 में अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया का एक यात्री विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस हादसे में लगभग 235 यात्रियों का जलकर मौत हो जाती है और बाकी यात्रियों का नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज दिल्ली तक चैनल पे। मैं हूं अमरेश कुमार। चलिए हम आपको बताते हैं अहमदाबाद विमान दुर्घटना की पूरी कहानी। यह विमान एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 जो कि बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर था, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। विमान में 232 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 लोग सवार थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद लगभग 1:38 यह विमान मेघानी नगर इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र के पास एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास भवन से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान में आग लग गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारतीय सेना, NDRF, CRPF और स्थानीय बचाव दल शामिल हैं। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों में भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में सवार थे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इस दुर्घटना के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ान संचालन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और पायलट सुमित सभरवाल, जो इसी विमान के पायलट थे, उनका भी मौत हो गया है। 232 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। कुछ रिपोर्टों में राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान के लिए DNA सैंपल लेने की व्यवस्था की है। एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 100805-91444 भी जारी किया है और टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं विमान दुर्घटना होने की कारण एक तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर टेक्निकल मैलफंक्शन। सबसे प्रमुख संभावित कारणों में से एक इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के इंजन में आग लग गई थी। पायलट ने दुर्घटना से ठीक पहले मेडे कॉल किया था, जो आपातकालीन स्थिति का संकेत होता है। इससे पता चलता है कि विमान में कुछ गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों को उन्नत तकनीक और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ संरचनात्मक खामियों की शिकायतें पहले भी आई हैं। विमान के इंजन, वायरिंग और बैटरी सिस्टम की गहन जांच की जा रही है। अब विमान का किसी वस्तु से टकराना, कलिजन विद एन ऑब्जेक्ट। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टेक ऑफ के बाद विमान का पिछला हिस्सा अहमदाबाद हवाई अड्डे की दीवार या एक पेड़ से टकरा गया था। हालांकि यह कितना गंभीर था और क्या यह सीधे दुर्घटना का कारण बना, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। 4. पायलट की गलती, ह्यूमन एरर। हालांकि यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन विमान दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटि एक महत्वपूर्ण कारण होती है। गलत नेविगेशन, संचार में चूक या आपातकालीन स्थितियों में गलत प्रतिक्रिया भी हादसे का कारण बन सकती है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विमान की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को किसी भी तरह का बचाव करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स की भूमिका क्या है? दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में ब्लैक बॉक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य उपकरण होते हैं। एक, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। यह विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन, पंखों की स्थिति आदि जैसे सभी तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है। दो, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह कॉकपिट में पायलटों और अन्य क्रू सदस्यों के बीच हुई बातचीत और अन्य ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का विश्लेषण विशेषज्ञ करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उड़ान के दौरान क्या क्या हुआ और दुर्घटना किस वजह से हुई। यह अहमदाबाद में हुई पहली विमान दुर्घटना नहीं है। इससे पहले 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस का विमान 113 अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 133 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ऑफ इंडिया इस दुर्घटना की गहन जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के सटीक और अंतिम कारणों का खुलासा हो पाएगा। दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। ते रहिए न्यूज़ दिल्ली तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।